नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कोमलता की प्रतीक। अब आए हो गौरव, जीवन के पूरे 3 वर्ष छीनकर। क्या मिला तुम्हें? मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरा विश्वास, सब कुछ तुमने ध्वस्त किया है। गौरव, तुम्हारे साथ चलूं भी तो क्या यह पहले वाली मीरा होगी? वो तो कब की मर चुकी। ऐसा मत कहो मीरा, सब मेरी ही गलती थी। आज मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं तुम बिन नहीं रह सकता। तुम्हें अपने घर चलना ही होगा। तुम बिन अपने घर? कैसी फिल्मी बात कर रहे हो गौरव? बताओ तो, मेरा घर होता तो मैं 3 वर्ष से अपने घर से बाहर क्यों थी? तुम बिन नहीं रह सकता, आज 3 वर्ष बाद कह रहे हो? गौरव, 3 वर्ष से मेरे बिन ही तो रह रहे थे। पूरे शान शौकत के साथ गौरव और मीरा का विवाह हुआ था। आखिर गौरव अपने करोड़पति पिता का इकलौता बेटा था। नगर में शादी के चर्चे कई दिनों तक तैरते रहे थे। दोनों की खूबसूरती और पैसे की धूम थी। असीम सुंदरी थी मीरा, साथ ही पूर्ण संस्कार युक्त। आते ही अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था मीरा ने। उनकी पूरी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर स्वेच्छा से ले लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार खुश था। गौरव की माताजी को डायबिटीज थी, कभी कभी इंसुलिन भी लेनी पड़ती। उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या थी कि वे परहेज से परहेज करती थीं। चोरी छिपे कुछ भी खा लेना, वह भी मीठा, यह उनके स्वभाव में आ गया था। उनके कारण घर में मिठाई, आइसक्रीम आदि मंगाना ही बंद कर दिया था। एक दिन तो उनकी शुगर की मात्रा हद से अधिक बढ़ गई, तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। उस घटना के 3-4 दिन बाद घर में दूर के रिश्तेदार मिलने आए। वे शिष्टाचारवश एक मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे, जिसे किचन में रख दिया गया। रिश्तेदार तो चले गए, मिठाई के डिब्बे के रूप में वे एक बड़ी विडंबना छोड़ गए थे। उस दिन गौरव को देर से घर वापस आना था। मीरा अपने कमरे में थी कि तभी उसको किचन में से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो तेजी से वहां गई तो देख आश्चर्य में पड़ गई। मीरा ने देखा, उसकी सासू माँ मिठाई के डिब्बे से मिठाई निकाल मुंह में रखने जा रही थी। मीरा एकदम जोर से चिल्लाई, माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? आप क्या बच्ची हैं जो ऐसे चोरी छिपे मिठाई खा रही हैं? ठीक इसी समय गौरव ने घर में कदम रखा। उसे लगा मीरा ने अपनी सीमा लांघ दी है। उसकी इतनी हिम्मत जो उसकी माँ से ऐसे और जोर से बोले। इसी उत्तेजक भाव से वह मीरा से उलझ पड़ा। मीरा हक्की बक्की सी गौरव को देखती रह गई। यह रूप उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने गौरव को समझाने का प्रयास भी किया, पर गौरव पर आज भूत सवार था। उसने मीरा से कह दिया कि मेरे घर में मेरी तरह से रहना होगा, अन्यथा वह स्वतंत्र है। मीरा अंदर तक हिल गई। क्या यह घर मेरा नहीं है? शादी से पहले उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बेटी, अब जहाँ तेरी शादी हो रही है वही तेरा घर है। अब ये घर पराया हो जाएगा बेटी। मीरा सोच रही थी कि उसका अब अस्तित्व कहाँ है। जहाँ जन्म लिया उसे माँ ने पराया बता दिया था, और जहाँ शादी हुई वहाँ पति उस घर को अपना बता रहा है। मीरा खड़ी की खड़ी रह गई। अगले दिन मीरा ने एक पत्र लिखकर टेबल पर रख दिया और घर छोड़ दिया। उसने समझ लिया था कि उसकी डगर आसान नहीं है। माँ के घर जाना नहीं था, उसे तो पहले ही पराया बताया जा चुका था। फिर भी अपने भविष्य निर्धारण के लिए
कुछ समय के लिए आश्रय की आवश्यकता थी ही उसे, सो मीरा माँ के घर ही गई। वहां जाकर अगले दिन से ही जॉब ढूंढने का प्रयास करने लगी। एक अध्यापिका के रूप में उसे जॉब मिल गई। इतना वेतन मिलता था जो उसके लिए पर्याप्त था। पहले वेतन मिलने के साथ ही मीरा ने माँ का घर छोड़ एक मकान किराए पर ले लिया। पूरे 3 वर्ष बाद अचानक गौरव को अपने यहाँ देख उसके पुराने जख्म हरे हो गए। उसका एक ही प्रश्न था, उसका कसूर क्या था? क्यों उसको आत्मसम्मान को कुचल दिया गया? गौरव स्वीकार कर रहा था कि उसके अहंकार ने ही हमारे रिश्ते को बिखेर दिया है। उस गलती को सुधारने का अवसर गौरव मांग रहा था। मीरा अंदर से इतनी टूट चुकी थी, वह गौरव की याचना को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तभी गौरव की माँ भी आ गई। आते ही माँ बोली, बेटी, असली गुनहगार मैं हूँ, हमें माफ़ कर दे मेरी बच्ची, घर चल, हम पापी हैं, बेटी प्रायश्चित करने का अवसर दे दे। माँ का अंतर्नाद और गौरव की गुहार ने उससे वापस जाने को विवश कर ही दिया। आखिर थी तो नारी ही कोमलता की प्रतीक। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।